ये है कि वो माता पहाड़ी के ऊपर है। इस माता के चारों तरफ झील है। जो नमक बनता है इस माता के वरदान से बनता है, न कि उस माता के वरदान से। नाम तो समान है, पर नमक जो वरदान दिया इस माता ने दिया। किसको दिया? चौहान वंश को दिया। तो पहले तो वरदान में शुरू में चांदी मिल बनी थी। फिर चांदी का जब वो घबरा गए कि इतनी लड़ाइयाँ होंगी और होगी, तो माता ने चांदी का नमक पानी बना दिया। तो अब यह माता का प्राकट्य कैसे हुआ, माता कैसे प्रकटी, मैं इस बारे में बता रहा हूँ। मैं जो जानकारी दे रहा हूँ या तो हमने अपने बुजुर्गों से सुनी है या उनके द्वारा समय समय पे किसी मैगजीनों में लिखा गया है। मैं भी माता के चरणों का सेवक हूँ और वैसे रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल ऑफिसर हूँ पब्लिक सेक्टर से। तो मेरा ऐसा रहता है कि जहाँ भी अपन ऐसे स्थान पे जाएं, या तो कोई बताने वाला मिले या कोई पुस्तक मिले, ताकि अपन जाकर के बता सकते हैं कि हम इस स्थान पे गए। जानकारी होती है। तो इसके क्या है, यहाँ इतने घने पेड़ थे सभी तरह के, यदि उनके नीचे से आप दिन में भी निकले तो अंधेरा रहता था। यहाँ आसपास की गायें सब चरने के लिए आया करती थी। एक ब्राह्मण की गाय रोजाना शाम को बजाय घर लौटने की तरफ, बजाय एक पहाड़ी की तरफ जाती थी। उस पहाड़ी पे एक मुनि महात्मा तपस्या करते थे, उनका नाम था अम्बकेश्वर मुनि। वो गाय को दूधते नहीं थे, केवल उनका बर्तन रखा रहता था और उसके गाय के थरों से अपने आप उस बर्तन में दूध जाता था। अब वो पंडित जी की गाय थी, तो एक दिन उन्होंने ग्वाले को ओलम्मा दिया कि आप मेरी गाय को रोज दूध लेते हो। ग्वाले ने कहा मैं आपकी गाय को नहीं दूता, पर और गायें तो शाम के समय गांव की तरफ लौटती है और आपकी गाय अलग से हटके किसी पहाड़ी की तरफ जाती है, इसकी मुझे जानकारी नहीं। पास में गांव है सिरथला, विसल देव, वहाँ पर विसल देव, मानक देव, चौहान नाम के ठाकुरों का इलाका था। ये बात ठाकुर साहब तक पहुँची। ठाकुर साहब ने भी ग्वाले को बुलाया, तो ग्वाले ने जो पंडित जी को जवाब दिया वही ठाकुर साहब को दिया। तो ठाकुर साहब ने कहा ठीक है, हम खुद जांच करेंगे कि तुम्हारी गाय को कौन दूता है। और जब तक जांच पूरी होती है, ठाकुर साहब ने पंडित जी को दूसरी गाय बता दी। क्यों? तो उस गाय का तो रोजाना का नियम था उस जगह जाना और दूध देना। कुछ दिनों बाद ठाकुर साहब खुद भेष बदल के सीमा पे खड़े हो गए और देखा कि और गायें तो गांव की तरफ जा रही है और पंडित जी गाय अलग से हट के जा रही है। वो उसके पीछे पीछे आए, पीछे पीछे आकर के देखे गाय एक पहाड़ी के पास खड़ी हो गई। उसके थरों से अपने आप दूध गिर रहा है, ये दिख रहा है। नीचे कोई आदमी दूध नहीं रहा, ये भी दिख रहा है। गाय चली गई। ठाकुर साहब बिल्कुल पहाड़ी के नज़दीक आ गए। उस पहाड़ी पे एक मुनि महात्मा तपस्या करते थे, उनका नाम था अम्बकेश्वर मुनि। कुछ समय बाद ऊपर से मुनि महात्मा उतर के आए। ठाकुर साहब ने उनको दंडवत प्रणाम किया और मुनि महात्मा ने पूछा तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम क्या चाहते हो? तो उनका यहाँ माता का प्राकट्य हुए और मुझे माता के दर्शन हुए, ये इच्छा प्रकट की मुनि महात्मा से। मुनि महात्मा ने कहा ऐसा ही होगा, जब भी माता का प्राकट्य होगा, पहाड़ी फटेगी, गर्जना होगी, तब तुम समझना माता का प्राकट्य हो गया। ये बात तो मुनि और ठाकुर के बीच में थी, तीसरे आदमी को मालूम भी नहीं था कि मुनि महात्मा ने ऐसा कोई आशीर्वाद दिया है। कुछ समय बाद जाके कहते हैं पहाड़ी फटी, गर्जना हुई। ठाकुर साहब अपने गढ़ से आए, माता ने उनको दर्शन दिए और माता तो उनको दर्शन देने के बाद पर्वत में समा गई। कुछ समय तक ठाकुर साहब को अपना होश नहीं रहा। दर्शनों के बाद में जब होश आया तो एक तरह की आवाज़ आई कि तुझे क्या चाहिए? तो उनका सारी धरती चांदी की बन जाएगी। ऐसा ही होगा, जहाँ तुम खड़े हो एक घोड़ा आएगा, इतनी अवधि में जितनी दूर तुम उसको भगा लोगे सारी धरती चांदी की बन जाएगी। तो ऐसा कहते हैं उन्होंने 12 कोस पूरब दिशा में घोड़ा दौड़ाया, 12 कोस पश्चिम दिशा में घोड़ा दौड़ाया। उसके बाद उसके मन में ये वहम हुआ कि माता का वरदान सही भी हो रहा है नहीं, तो पीछे मुड़ करके देखा उसने। उसको बता भी दिया गया था पीछे मुड़ के देखोगे तो वहीं तक चांदी स्थगित रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगी। इतने कोस तक चांदी बन गई, आगे चांदी बढ़ी नहीं। जो ही उसने पीछे मुड़ के देखा, उसकी माँ के भी ये नियम था, जब तक लड़का भोजन नहीं करता था माँ भी भोजन नहीं करती थी। ये एकदम से उसके मन में आया कि मेरी माँ तो 2 दिन से भूखी बैठी है। वो तुरंत गढ़ पे गया, माँ को बताया कि कैसे तो मुनि महात्मा ने आशीर्वाद दिया, कैसे माता का प्राकट्य हुआ और कैसे माता के वरदान से ये सारी धरती चांदी की बन गई। कहा बेटा ये तो वरदान ही गलत मांगा है, इसने कोस तक चांदी बन गई है, तो यहाँ तो लड़ाई होंगी और होगी, तुझे कौन खाने देगा? तो माँ बेटे दोनों वापस आए। तो माता ने जो है चांदी का नमक पानी बना दिया कि पर्चा चौहान को दिया, देख कर डरा उसका हिया, वचन को पीछा फेर दिया और समंद जल चांदी का किया।
अर्थात चांदी का माता ने नमक पानी बना दिया। इस तरह से जो नमक पैदा होता है इस माता के वरदान से होता है। अब चूंकि चौहान को परिचय मिला था तो चौहानों की कुलदेवी तो है ही है, चाहे किसी गोत्र में हो। इसके अलावा खारवाल समाज और है, वो राजपूत है, वो भी नमक जमाने का काम करते हैं, उनकी भी कुलदेवी। और वैसे तो 36 कौमों की कुलदेवी, हर समाज हर जाति मातेश्वरी के चरणों को पूजते। जैसा दुर्गा सप्तशती में बताया कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुण स्वरूप शाकंबर देवाय नमः। हे शाकंबर माता, तेरे ही तीनों रूप हैं, तू ही तो महाकाली है, तू ही महालक्ष्मी है और तू ही महासरस्वती है। तेरे तीनों स्वरूपों को नमस्कार करते हैं। इस तरह से ये मातेश्वरी का प्राकट्य और ये मातेश्वरी की महिमा है। और जो नमक जमता है इस मातेश्वरी के वरदान से बनता है। आज के 30 साल पहले इसमें 10-10 फीट पानी हो गया था समुद्र में बरसात का। नमक जमने के लिए जो गहराई चाहिए 1-1.5 फीट से ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर उससे ज़्यादा गहरा होगा तो नमक जमेगा नहीं, क्यों पानी इतना है। तो अब सांबर में नमक के अलावा कोई धंधा नहीं है। तो फिर जयपुर में बिरला मंदिर है, वहाँ के हेड पुजारी थे पंडित शिवदत्त शर्मा वैदिक आचार्य। उनको यहाँ बुलाया गया और मंत्र शक्ति से पानी सुखाया गया। वो यहाँ आए, 21 पंडित उनके साथ आए और 11 दिन तक हवन चला। उसके बाद मंत्र शक्ति से पानी सूखा और धीरे धीरे इतना सूख गया कि बरसात आना कम हो गया। फिर कोशिश की कि उन पंडित जी को फिर बुलाया जाए, क्या के लिए इंद्र भगवान को खुश करे ताकि बरसात समय पे करे और अच्छी करे। लेकिन वो पंडित जी आ नहीं पाए, क्यों कि एक तो बिरलाओं के हेड पुजारी थे, तो उनके छोटे मोटे खर्चों से तो हवन होता ही नहीं था, काफ़ी खर्च करना पड़ता था। सांबर वाले व्यापारियों के पास इतना पैसा नहीं था कि उनको बुला करके फिर ये सब कार्रवाई करवाई जाए। और दुर्भाग्य ये रहा कि जब डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति थे तो जयपुर में कोई स्वागत कमेटी बनी थी उनकी, वो पंडित जी अध्यक्ष थे। टैक्सी वालों से उनका झगड़ा हो गया और पंडित जी की हत्या कर दी टैक्सी वालों ने, तो पंडित जी आ ही नहीं पाए। इस तरह से ये स्थान आप जो महल देख रहे हैं वो जयपुर राज्य का बनाया हुआ कुंड पे, अर्शवाइल जयपुर राज्य। अब धीरे धीरे मरम्मत होती रही है, लेकिन शुरू में जयपुर राज्य ने बनाया। इधर से आप जाएंगे निकल के तो जो है बरंडा है बड़े बड़े दरवाजे का है, वो जोधपुर राज्य का बनाया हुआ है। और आगे जाके भी समय समय पे सेठों द्वारा और ठेठ तक विश्राम स्थल बना दी गई। अपनी सरकार तो अपने को आज कह रही है कि अगर आप मकान बनाओ तो पानी के टांके बनाओ, और यहाँ हर महल के आगे 1000 साल पहले से योजना है। हर महल के आगे पानी के टांके बने हुए जो 1000 साल पहले की योजना है। जो 1000 साल बाद अपन चेत रहे वो तो 1000 साल पहले बना चुके। इस तरीके से ये मातेश्वरी का प्राकट, मातेश्वरी की महिमा और गुणगान है मातेश्वरी। अब ये जो आप राजस्थान के पर्यटन स्थल पर भी ये स्थान है, इसलिए बहुत से विकास का कार्य राजस्थान का पर्यटन विभाग भी करवा रहा है। जैसे छतरी पे जाने के लिए, पहाड़ी पे जाने के लिए वो बन गई सीढ़ियाँ। आप हर आदमी आसानी से सीढ़ियों से सिर तक पहुंच सकता है। उस छतरी के बारे में ऐसा लेख लिखा हुआ उस पर कि मुसलमानों के समय में जब उनकी सेनाएं मूर्तियाँ वगैरह तोड़ती आ रही थी तो इधर भी प्रयास किया, लेकिन वो उनकी सेना नहीं पहुँच पाई। फिर बाद में जहांगीर बादशाह खुद माता के शरण में आया और उसने वो छतरी बनवाई। ऐसा लेख लिखा हुआ उस समय की भाषा में। बहुत से सड़कें वगैरह बनाने का कार्य भी पर्यटन विभाग करवा रहा है। दूसरा क्या है कि झील का नमक दुनिया में कहीं नहीं बनता सिवाय सांबर के। सब जगह सी साल्ट बनता है, अर्थात समुद्र के पानी से नमक जमता है। अपने यहाँ बरसात पर निर्भर करता है कि कितना नमक जमेगा। अगर कम बरसात तो कम नमक, और कोई साधन नहीं है कि नदी आती हो या कोई कुओं से अपन खींच के पानी कर लें। इस तरह से झील का नमक दुनिया में कहीं नहीं है सिवाय सांबर के। और ऐसा कहते हैं आसपास में जो ठाकरों के गढ़ हैं या महल है